फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। तो हम लोग डेली सामान्य हिंदी के 6 टॉपिक को कवर करते हैं, जिसे विशेषण एवं विशेष, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ, तद्भव एवं तत्सम, जिससे हम लोग टोटल 5-5 करके 5 प्रश्न मतलब विशेषण और विशेष से और 5 शब्द विलोम शब्द से और अनेक, जैसे कि मैंने आपको पहले टॉपिक का नाम बता दिया, उससे हम लोग 5-5 क्वेश्चन को लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है वह आपका चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो में विशेषण है। तो हमको बताना है, जो यह वाक्य दिया हुआ है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है, तो इसमें से कौन सा विशेषण है हमको बताना है। तो आपके ऑप्शन है विद्यार्थी, चतुर, प्रश्न और पूछो। तो देखिए जो इसमें आपका विशेषण है वह आपका चतुर जो है आपका विशेषण शब्द है। और यह कौन सा विशेषण शब्द है, तो यह आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाच्य विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण होते हैं। तो जो गुणवाचक विशेषण होते हैं वह आपके जैसे कि गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए जो आपके एक होता है आपका विशेष्य, एक होता है विशेष्य और जो दूसरा होता है आपका विशेषण। तो इसको पहचानते कैसे हैं, विशेषण और विशेष में क्या अंतर होता है। तो जैसे विशेष शब्द में हम संज्ञा अगर लगा करके देखेंगे, अगर संज्ञा लगा करके देखेंगे और वह सटीक ना बैठे तो आपका क्या हो जाएगा, वो विशेष शब्द हो जाएगा। और जो विशेषण होता है, जैसे कि जो विशेषण होता है, अगर इससे पहले हम लोग अगर संज्ञा लगा करके देखें तो वह सटीक बैठे तो वो आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो जैसे मान लीजिए कि प्राचीनता क्या है आपका, तो प्राचीनता जो शब्द है वह आपका विशेष्य है और जो प्राचीन है वह आपका विशेषण है। तो अगर जैसे हम संज्ञा लगाएं, जैसे मान लीजिए वाराणसी प्राचीनता शहर है, ये देखने या सुनने में तो बहुत ही बेकार लग रहा है, इसलिए ये आपका विशेष से हो जाएगा। प्राचीनता जो है आपका विशेष से हो जाएगा और जैसे मान लीजिए प्राचीन जो है वो आपका विशेषण हो जाएगा। अगर हम इसमें संज्ञा लगाते हैं, जैसे वाराणसी क्या हो जाएगा, एक शहर का नाम है, इस वजह से वह क्या है, संज्ञा है। अगर बनारस प्राचीन शहर है तो ये देखने और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार हम लोग पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। तो इसमें हमको बताना है, इस वाक्य में 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में निम्न शब्दों में से विशेषण और विशेष संबंध नहीं है। तो आपके ऑप्शन से बड़े चोर, पुलिस की लापरवाही, आधे चोर और 8 बड़े चोर। तो देखिए ये जो पुलिस की लापरवाही है वह आपकी विशेषण और विशेष से संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो हमको बताना है प्रयोग के आधार पर जो पांडु शब्द है वह कैसा है, केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों और उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो देखिए जो पांडु शब्द है वो आपका
विशेषण और विशेष्य दोनों शब्द हैं। अगर हम लोग एक पांडु कोई रोग होता है, पांडु रोग क्या है, वह आपका विशेषण है। और जब हम लोग महाभारत के सेंस में लेंगे, जैसे महाभारत के शासक पांडु की बात करेंगे, तो आपके विशेष्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। हमको बताना है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं कोई, चुनौती, कटक, कंटक और राही। तो इसमें जो क्रोधी शब्द है वह आपका विशेषण शब्द है। और यह किससे बना है, तो देखिए जो क्रोध शब्द होता है वह आपका विशेष्य हो जाएगा और क्रोधी जो है आपका विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। इस वाक्य में विशेषण शब्द है, तो हमको बताना है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। तो इस वाक्य में हमको विशेषण को पहचानना है। तो ऑप्शन है आपके महसूस, लाखों, लोगों और इसे। तो देखिए जो लाखों लोगों ने, लाखों जो दिया है वह आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। और जो लाखों शब्द दिया है वह कैसा मतलब विशेषण होगा, तो वह आपका अनिश्चित संख्यावाच्य, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा आपका, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो हमको बताना है सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं प्रतिद्वंदी, प्रतिकूल, प्रतियोगी और प्रतिरोधी। तो देखिए जो आपके सहयोगी का विलोम शब्द होता है वह आपका प्रतियोगी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है। ये ऑप्शंस आपके थोड़ा टाइप करते समय गलती हो गया है, तो इसलिए आपका जो सहयोगी का विपरीत शब्द होता है वह आपका प्रतियोगी होता है। और जो प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है वह आपका अनुकूल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तृष्णा का उपयुक्त विलोम शब्द होगा या विपरीतार्थक शब्द होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं वितृष्णा, निष्प्रिय, संतुष्टि और वितृति। तो जो तृष्णा शब्द का विलोम शब्द होता है वह आपका वितृष्णा होता है, वितृष्णा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। और जो संतुष्टि शब्द दिया हुआ है उसका विलोम शब्द असंतुष्टि होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं चूषण, शोषक, अनपोषक और क्षीणकारी। तो देखिए जो आपके पोषक का विलोम शब्द होता है वह आपका शोषक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सृष्टि का विलोम शब्द होगा। तो देखिए हमको बताना है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है विसृष्टि, व्यष्टि, प्रलय, संविष्ट। तो सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वह आपका प्रलय शब्द होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही जवाब होगा। और व्यष्टि का जो विलोम शब्द होता है, ये जो व्यष्टि शब्द दिया हुआ है उसका जो विलोम शब्द होता है वह आपका समिष्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अज्ञ का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है यज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ और अग्नज। तो अज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वह आपका विज्ञ होता है। अज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वह आपका विज्ञ होता है। और अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वह आपका सर्वज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए आपका जो एक शब्द होगा वह बताना है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए दुर्भिसंधि, दुर्कृत्रिम और दुर्भियोजन, दुर्धिगम। तो आपको बताना है बुरे उद्देश्य से की गई
गुप्त मंत्रणा के लिए जो एक शब्द होगा उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। और जो दूर त्रिक्रम होता है वह आपका जिसको पार पाना बहुत ही क्या हो, कठिन हो, उसके लिए दूर त्रिक्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो दुर्वियोजन शब्द है उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो किसी दूसरे को संकट में डालने के लिए योजना बनाए, उसके लिए दुर्वियोजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो ज्ञान जो प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ज्ञानी, ज्ञाता, जिज्ञासा और ज्ञानेंद्र। तो देखिए ज्ञान पाने की जो इच्छा रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जिज्ञासु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मंदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द होगा। मंदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द होगा। तो आपके ऑप्शन हैं चरक, चषक, चषम और चराक। तो देखिए जो ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। जो चषक शब्द है वह आपका बिल्कुल मंदिरा पीने का जो प्याला होता है उसको चषक बोलते हैं। और ये जो वाक्य और बर्तनी शुद्ध में इसको चषक को मान लीजिए कि लिख करके जैसे कि वो आपको पूछ लिया जाता है, तो आप लोग थोड़ा बर्तनी शुद्धि पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए आपके ऑप्शंस हैं आकाश फल, आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति और आकाश सलील। तो जो आकाश वृत्ति होती है वह आपकी ऐसा जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए आकाश वृत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो आपका आकाश कुसुम शब्द है उसके लिए जब आकाश में पुष्प खिलने जैसे असंभव बात करना, उसके लिए क्या चीज़? आकाश कुसुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तैरने या पार होने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए आपके ऑप्शन है तारक, तितिरसु, तारण और तैराक। तो तैरकर पार करने वाले के लिए एक जो शब्द होता है वह आपका तितिरसु होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमको बताना है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्यों की पहचान करना है। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। ऑप्शन नंबर ए है आपका, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। और ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया और रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। और ऑप्शन नंबर डी है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए एक गुलाब का माला खरीद कर लाना, ये जो वाक्य है वो बिल्कुल ही गलत है। इसके लिए जो शुद्ध शब्द होगा आपका, एक गुलाब शब्द का प्रयोग त्रुटिपूर्वक किया गया है क्योंकि एक गुलाब की माला नहीं होती। तो इसका जो शुद्ध शब्द होगा, गुलाब की एक माला खरीदकर लाना या लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य में हमको पहचानना है कि कौन सा वाक्य जो है क्या है, शुद्ध है। तो आपके ऑप्शंस हैं, इस बात पर स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, प्याज तीखा होता है, आप इतने देर में क्यों आए। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह आपका अशुद्ध है, इस बात की स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये जो है यह आपका त्रुटि है यानी अशुद्ध वाक्य है। और जो इसका शुद्ध वाक्य होगा वह आपका इस बात पर स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। करना शब्द जो दिया हुआ है वह त्रुटिपूर्ण होगा। यहाँ इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तब करना यहाँ
व्यर्थ का लगाया गया है। अब आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य है। तो अब के ऑप्शंस हैं, इसमें हमको पहचानना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो भारत कभी ब्रिटेन का अधीन था, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, और ये ना ऐसे गलती से टाइप हो गया है। और ऑप्शन नंबर सी है आपका, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। और जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो इन चारों वाक्यों में हमको बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द दिया हुआ है, यानी बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। और इसमें देखिए कौन सा शब्द गलत था। तो देखिए जो ये अधीन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, वह आपका अधीन नहीं होता है बल्कि अधीन होता है, ठीक है। अधीन को अधीन ऐसे लिखा जाता है, अधीन ऐसे लिखा जाता है। और जो निरपराध लिखा हुआ है वह आपका निरपराधी नहीं बल्कि वह आपका निरपराध होता है, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें पैतृक जो लिखा हुआ है शब्द, पैतृक जो शब्द लिखा हुआ है वह आपका गलत लिखा हुआ है। पैतृक को हम लोग पैतृक ऐसे लिखा जाता है, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें हमको बताना है निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो आपके ऑप्शंस हैं, वह अनेकों मामलों में गवाह था। ऑप्शन नंबर बी है, निपुण की ध्वनि मनमोहक है। और ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, आपकी मन कामना पूरी हो। और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, मनीषीगण मेरी बात को ध्यान दे। तो इसमें हमको बताना है कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो देखिए जो आपके ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो अनेकों शब्द दिया हुआ है वह गलत शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अनेक ना होकर के, अनेकों ना होकर के अनेक होना चाहिए, अनेक, क्योंकि अनेक अपने आप में ही क्या होता है, बहुवचन के रूप में होता है, और अनेकों जो कि सिंगुलर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो हमको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। जो आपके ऑप्शंस हैं, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों नहीं मिला, और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है जो अत्यधिक दुखी सहा नहीं जाता। तो इसमें हमको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यह ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और बाकी जैसे कि सांसारिक के जगह पे आपका सांसारिक होगा, और जो लिपि शब्द दिया हुआ है वह आपका लिपि के स्थान पे आपका लिपि होना चाहिए, यानी ये गलत लिखा हुआ है, यानी इसमें छोटी का मात्रा होना चाहिए इधर से, जिसे लिपि ऐसे लिखा जाता है, लिपि ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। और अत्यधिक शब्द भी क्या हुआ है, वह भी अत्यधिक गलत शब्द लिखा हुआ है, अत्यधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसमें हमको बताना है परिवार का तत्सम रूप होगा। तो देखिए जो इसमें हमको बताना है परिवार का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, आपका प्रतिपदा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द का असंगत युग्म है। तो हमको बताना है तत्सम तद्भव का शब्द का संगत युग्म है। तो आपका पर्यंक जो लिखा हुआ है वह आपका पर्यंक का मतलब पलंग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है।
तो आपको बताना है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए जो आंसू शब्द है वह आपका तद्भव शब्द है, और जिस इसका तत्सम रूप होता है वह आपका अश्रु होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कपित का तद्भव शब्द है। तो हमको बताना है कपित का जो तद्भव शब्द होता है वो आपका कैथा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।